एक तरफ बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसकी एक मुस्कान पर लाखों लड़कियां दीवानी थी, जिसके डांस स्टेप्स पूरे देश में कॉपी किए जाते थे, जिसकी फिल्म में सिर्फ गोविंदा का नाम होना ही टिकट बेचने के लिए काफी माना जाता था। और दूसरी तरफ एक ऐसी शादी जो आज करीब 4 दशक पुरानी है, लेकिन अब यही शादी टूटने की कगार पर आ चुकी है। और वजह कुछ और नहीं बल्कि शादी के बीच आया एक तीसरा शख्स है। अब जैसा कि इस समय हर मीडिया हेडलाइन में गोविंदा का नाम छाया हुआ है, आखिर एक तरफ उनकी बीवी सुनीता आहूजा उन पर चीटिंग के खुलेआम आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ एक्टर भी कुछ कम नहीं है। वो खुद से आधी उम्र की हसीना कोमल के साथ पब्लिकली घूम रहे हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हो ना हो सुनीता कह तो सही ही रही हैं। 60 साल के गोविंदा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वो अब दूसरी शादी भी कर सकते हैं। किसी तीसरे के आने की वजह से वो अपना घर तक तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादीशुदा गोविंदा ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार लव अफेयर में पड़ चुके हैं। हाँ, बस फर्क इतना था कि उनकी शादी तब बनी रही। स्वागत है आपका हमारे शो डार्क सीक्रेट्स ऑफ बॉलीवुड में, जहां हम आपको बॉलीवुड के वो किस्से बताएंगे जिनके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन इनकी पूरी कहानी से आप अनजान होंगे। और आज शो में बात हो रही है गोविंदा की। तो हीरो नंबर 1 की ये कहानी सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की नहीं, बल्कि ये कहानी है प्यार, शादी, स्टारडम, जलन और उस दौर के बॉलीवुड की, जहां कैमरे के सामने सब कुछ परफेक्ट होता था, लेकिन उसके पीछे रिश्तों की कहानी बिल्कुल अलग। 80s के दौर में जब गोविंदा बॉलीवुड में आए तो उन्होंने सिनेमा को एक ऐसा स्टार दिया जो कॉमेडी, डांस, रोमांस से लेकर एक्शन तक सब कुछ कर सकता था। तो करियर के शुरुआती समय में ही वो शादी जैसे बड़े रिश्ते में भी बन गए। सुनीता मुंजल से उन्होंने शादी की, जिसे 4 सालों तक उन्होंने दुनिया की नजरों से छुपाए रखा ताकि इसका असर उनके करियर पर ना पड़े। लेकिन जरा देखिए, शादी से पहले ही एक्ट्रेस नीलम कोठारी उनके दिल में बस गई थी। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री शानदार थी और इसी दौरान गोविंदा नीलम को लेकर काफी सीरियस हो गए। कहते हैं कि तब इनकी पत्नी जहां इनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए तरसती थी, तो दूसरी तरफ गोविंदा अपनी माशूका के साथ मशगूल रहते थे। इस चक्कर में उन्होंने बीवी सुनीता से रिश्ता खत्म करने के बारे में तक सोच लिया था। एक्टर ने सुनीता से कहा था कि वो उन्हें छोड़ दें क्योंकि वो नीलम से शादी करना चाहते थे। अब जरा सोचिए, एक तरफ सुनीता जिनके साथ गोविंदा का रिश्ता आगे बढ़ चुका था, तो दूसरी तरफ नीलम जिन्हें गोविंदा पहले से ही पसंद करते थे। हालांकि उस वक्त गोविंदा ने सुनीता को ही चुना। इस किस्से के बाद ऐसा लगने लगा कि ये कहानी खत्म हो गई। लेकिन जनाब, बॉलीवुड की कहानियां इतनी आसानी से खत्म कहाँ होती हैं। अपनी शादी में असली भूचाल तो गोविंदा तब लेकर आए जब उनका नाम एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से जुड़ा। साल था 2000। फिल्म थी हद कर दिया आपने, लेकिन असली हद तो गोविंदा ने ही की। इस फिल्म में दोनों ने कमाल का काम किया, लेकिन फिल्म के साथ साथ दोनों की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई। यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसे आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित रिलेशनशिप र्यूमर्स में गिना जाता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मैरिड गोविंदा और रानी मुखर्जी के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक लिखा गया कि दोनों के बीच लिव इन रिलेशनशिप था। दावा किया जाता है कि तब गोविंदा रानी पर तोहफों की बारिश करते थे और अपने परिवार की परवाह करना बिल्कुल छोड़ चुके थे। गोविंदा ने रानी को एक फ्लैट और एक गाड़ी भी गिफ्ट में दी। हड़कंप तो तब मचा जब एक बार जर्नलिस्ट रानी मुखर्जी के घर पहुंचा और वहां उसने गोविंदा को रानी के बेडरूम में नाइट सूट में देख लिया। बस फिर क्या था, जब रानी और गोविंदा के अफेयर की चर्चा पत्नी सुनीता तक पहुंची तो दोनों मियां बीवी के झगड़े शुरू हो गए। गोविंदा उस दौरान रानी के साथ रहने के लिए घर छोड़ चुके थे, तो गोविंदा की पत्नी भी अपने बच्चों के साथ अपने मायके आ गई। तब सुनीता ने एक्टर को हमेशा के लिए छोड़ने की धमकी दे दी थी। इसके बाद एक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रानी से दूरी बना ली और फिर सुनीता के पास वापस लौट आए। इस तरह साल गुजरते गए। गोविंदा और सुनीता ने साथ जिंदगी बिताई, 2 बच्चे हुए, करियर में उतार चढ़ाव आए। गोविंदा का सुपरस्टार फेज आया, फिर उनका करियर धीरे धीरे नीचे गया। इस बीच उनकी शादी बनी रही, लेकिन अब फिर से उनकी शादी में खटपट की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। सुनीता ने तो खुलेआम गोविंदा के अफेयर पर बातें करना शुरू कर दिया है। उन्हें गालियां तक वो दे चुकी हैं। हालांकि गोविंदा ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है।
बल्कि वो तो इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि इन सब में ये बात जरूर दिखती है कि गोविंदा ने एक नहीं बल्कि कई बार अपनी बीवी के दिल को ठेस पहुंचाई। शायद यही वजह भी है कि सुनीता मीडिया में आकर गोविंदा को खूब भला बुरा कहती हैं, उनके हर किस्से का खुलासा भी करती हैं। बहरहाल बॉलीवुड का सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट यही है कि यहाँ पर्दे पर रिश्ते स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे के इमोशंस हमेशा स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चलते। तो अब अगली कहानी में आपसे फिर मिलेंगे बॉलीवुड के एक और ऐसे राज के साथ जिसके बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन शायद पूरी कहानी कभी नहीं जानी होगी।